हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्टर्स वीक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े से लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज जो व्लॉग का अंदाज़ है ना, मतलब स्टार्ट में सहरी से करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस यहाँ पे मटन बन रहा है, कबाब कर चुके हैं। यहाँ फेनी बना रही है, जल्दी से बनाओ। 2x की स्पीड पे बनाओ, जल्दी जल्दी। 2x की स्पीड नहीं है मेरी और स्पीड डाउन हो गया। ये पीछे इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है। तो जब तक काम में लगा ना तो ये इसलिए होगी। गाइस क्या करें, फेनी बन रही है गाइस। हमारे यहाँ 2-3 दिन से नहीं बनी थी, फिर आ रहे हैं। छोड़ो, ऐसी ही ले लेती हूँ। स्प्रिंग ब्लिंक हो रही है ना ये गाइस। चलो भाई गाइस, हमारे यहाँ ना 2 दिन से एक फेनी नहीं बन रही थी, आज बनी है। क्योंकि ख़त्म हो गई थी, लाना नहीं हो रहा था, मतलब लेकर आ नहीं पाए थे। ऐसे है ना? रूटीन चल रही थी। बाही मारती है ये, बस बर्तन धोते धोते बहुत दवाइयाँ मारती है। डब डुब डब डुब डुब। ओ चलें गाइस, अब हम दस्तरखान में छते हैं और फिर दस्तरखान पे मिलते हैं। बंदी को बना है कि ना, मतलब जागना नहीं है, फिर भी इसे जागना था। ये सोई नहीं है, इसको मेडिसिन लेनी होती है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, ऐसी हरकतें करती है, समझ नहीं आती इसकी, पता नहीं क्यों ऐसी है ये। इज्जत की तरह हो जाए। पानी देना। चले भाई गाइस, देखते हैं अब सहरी करने के लिए। बहुत सारी बढ़ देंगे। किसी का दिल नहीं करे ना वैसे खाने को तो रोल बना के खा ले, उससे खा ले। गाइस मस्जिद से अजानें आ रही हैं और वो अजानें थोड़ी सलाम पढ़े जा रहे हैं। और बस ये अलविदा जुम्मा, मतलब कि लास्ट जुम्मा है इस साल का। 2025 का रमज़ान मुबारक नहीं है, लास्ट जुम्मा। तो ये खूबसूरत मंजर बस कुछ दिनों का मेहमान है। चले भाई गाइस, सोते हैं, फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर मिलेंगे। बाय। A few moments later. बस गाइस, यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। अभी नींद से उठ कर आई हूँ। और फिर बस अभी हम लोग करते हैं तैयारियाँ। जैसे कि पता ही है कि आज है रमज़ान का अलविदा जुम्मा। तो बस अब हम तैयारी करते हैं और तैयारी में जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ये कोई मैंने ना दिखाने के लिए नहीं करती, ऐसे मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए कर रही हूँ। तो बाद में जब भी मैं देखूँ तो ओवरवेलम हो जाऊँ, तो बस इसलिए करती हूँ। तो सो बैड कमेंट करने से पहले सर सोचा करें कि बंदा कर क्या रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप स्क्रॉल कर दो, बस सीधी सी बात है। और इसमें आप दूसरों की दिलदारी कर दे तो आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है। तो मेरे नज़रिए से देखें तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएं। आपको नहीं अच्छा लगता है आप ना देखें, लेकिन अगर कोई कर रहा है अच्छी चीज़ तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो डिमोटिवेट भी ना करें। तो बस यही था मेरा आज का मैसेज। तो बस चलें, अब करते हैं हम तैयारियाँ और बाकी सबको भी उठाते हैं, क्योंकि अकेले थोड़ी ना करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो बस चले चलते हैं। यहाँ सब सो रही हैं, सब सो रहे हैं, अब इनको उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रमज़ान के अलविदा जुम्मे का व्लॉग है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जब मैं उठी सोकर तो ऑलरेडी अम्मी जो है ना प्याज लेकर आई थी और फिर इसे ब्राउन करना स्टार्ट कर दिया ताकि हमें ईद पर इजी हो जाए। और बहुत सारे काम हमने ईद से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह निपटाने थे, तो बस ये उस चीज़ की प्रिपरेशन भी थी। और फिर रात में हमने रात में या फिर रोज़े के बाद यानी कि हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना था। और साथ ही में हमने यहाँ पर सारी तैयारियाँ करनी थी कि सहरी में जो भी खाना खाएंगे तो उसके लिए सालन प्रिपेयर करना था। और यहाँ पर ये चावलों को हम धोकर अच्छे से फिर भिगो कर रख देंगे। तो ये काम सारे करने थे जो 1 बाय 1 करने हैं। और फिर आपको जैसा कि पता है कि कराची में गैस का कितना शॉर्टेज
प्रॉब्लम है और बस इसी वजह से काम को पहले ही निपटा ले तो सही है। और यहाँ पर एज़ यूजुअल जब बहनें उठी तो फिर उसके बाद काम करना था और यहाँ पर मासियों वाला हालत हुई भी पड़ी है और बस यहाँ पर अब मासियों की तरह लग चुके हैं अपने काम को। और छोले को हमने बॉईल करना था तो बस छोलों को अच्छे से भिगो कर रख दिया। आज हमें इफ़्तार की मतलब तैयारी नहीं करनी थी क्योंकि हमारी इफ़्तार दावत थी बड़ी अम्मी की तरफ, तो हमने वहाँ पर इफ़्तार के लिए मतलब करना था। तो इफ़्तारी की कोई टेंशन नहीं थी, हाँ इफ़्तार के बाद की मुझे टेंशन थी जिसकी वजह से मैं बड़ी हब्बड़ दब्बड़ में थी। हर साल 27 रोज़ा हम बड़ी अम्मी के साथ ही मतलब इफ़्तार करते हैं। और फिर यहाँ पर जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी मैंने वो ली और रूम में आकर अपनी बहन का जो 2 पीस सूट था उसके साथ मैचिंग दुपट्टा लिया। और जब मैं ऊपर आई तो पता लगा कि भाई गैस ही चली गई। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से गैस को लेकर आना पड़ता है। और यहाँ मीठा बनाने की तैयारी की जा रही थी ताकि मीठा बन जाए। इफ्तार के लिए जब जाएंगे तो बड़ी अम्मी के वहाँ ही लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये मीठे की तैयारी कर रहे थे और इसी टाइम पे गैस का भी मुक जाना जो है ना, कसम से मैं क्या ही बताऊँ कि उस वक्त इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि मैं क्या ही करूँ। और फिर मुझे जुम्मे के लिए भी तैयार होना था तो सबसे लेट मैं ही थी। तो बस गाइस अभी हम पहनते हैं, नहाते हैं और फिर तैयार होते हैं। बहुत मेहनत हो गई है आज। मेरी बहनें बहुत मेहनती है वैसे। यहाँ पर देखिए लहसुन वसन छील रही हैं। देखो तो अर्जेंट सूट आया है, देखो ये गाइस ये वाला सूट है। फिर हम कल लेकर आएंगे अर्जेंट, ये मिस अर्जेंट है। लगान हो चुकी है और अभी हमारे काम बाकी हैं। तो बस अभी हम पकाना स्टार्ट करेंगे। ये कर रही है चावलों की तैयारी। हमारा नया पकौड़ा निकला है, इसमें आज हम चावल बनाएंगे। नया अम्मी को घर से है, अम्मी ने खरीदा था ये। इसको हमने 3 या 4 वाले खरीदे थे, उसमें से एक हमने यूज़ कर लिया, एक अभी निकला है, ये ईद पे भी निकलेगा। इसके बाद देखो कौन सा निकलता है। हाँ घर में पकवान होते हैं इसलिए ये पहले अदरक लहसुन ये सारी इंग्रेडिएंट है उसमें जाएंगे। किसमें? पुलाव में। आज पुलाव बन रहा है, आज बिरयानी नहीं बन रही है, आज पुलाव बन रहा है। हरा मसाला का किसी को रेड़ी के लिए लगवा रही है ना तो हमारी सुमेरा से कांटेक्ट करें, बहुत अच्छा पुलाव बनाती है। अब ज़्यादा हवा तारीफ नहीं कर रही, हवा में उड़ेगी। उड़ ना सके ये ना बस मेरी टी तो टमाटर क्यों डाल रही हूँ, मेरी मर्जी। देख लें गाइस अनप्रोफेशनल। पुलाव में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं डालें। आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग कैसे बनाते हैं पुलाव। हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं भाई, इसलिए मैं रफली काटूंगी। आपसे नहीं पूछ रही। हाँ तो मुझसे भी जब तुमने बोला कि टमाटर डलते ही नहीं है तो भाई मैं तो ये बताऊंगी ना कि मेरा मर्जी, मेरा मर्जी है, हम नहीं बोलेगा, हम जो भी डालेगा। भाई टमाटर भी कट गए। चलो भाई फटाफट काम करें। नींदों में निकाली थी, थोड़ी सी दाग हो गई तो कोई बात नहीं, जब ऐसी दाग हो जाए तो हम चावलों में ले सकते हैं। ऐसे जलने वाले काम भी करती है प्रोफेशनली। देखें गाइस अब यहाँ से बचा ले, जलाने वाले काम भी करती हूँ मैं, जलानी है किसी की। डाल देंगे। क्या बनाया ये? कस्टर्ड बनाया जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद अम्मी ने वैसे मीठा बना लिया था और फिर उसके बाद हमने यहाँ स्टार्ट कर दी थी पुलाव की तैयारी। और यहाँ पर मेरा कद छोटा नहीं है गाइस, अब हमारे जो चूल्हे हैं वो इतने लंबे हैं और फिर पतीला भी इतना बड़ा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और मेरे यहाँ पर चेयर लगाई तो मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाते हुए कह रही है कि वो नहीं हो तुम। लेकिन गाइस अब क्या करें, 5 फीट बंदा भी नहीं कर पा रहा होता इतने बड़ा जो पतीले में कभी भी कुकिंग करनी होती है तो फिर वो या तो बैठ कर की जाती है तो वो खड़े होकर नहीं होती। छोटी हो ना अबू, इसमें से मुझे मिलेगा ये इससे छोटी का क्या फायदा, हम चारों नाराज हो जाएंगे बेचारे के ना, मुझे क्यों नहीं लिया। चलो स्टार्ट हो गया। ईदी का स्टार्ट अबू ने कर दिया है और ईदी मिलने के बाद तो यहाँ 2x की स्पीड पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। 32 हो गए, हम नीचे जा रहे हैं। अब हम बड़ी अम्मी के घर इफ़्तार के लिए आ गए, इफ़्तार कर ली और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर मैं भागती हुई जल्दी से ऊपर आई क्योंकि मैंने चावल रखे हुए थे।
अब ये चावल को अगर कुछ हो जाना था ना तो मेरा तो दम ही निकल जाना था, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेरे मुताबिक नहीं बनती तो मेरा मुंह उतर जाता है। इफ्तार का भी मैं बिल्कुल आराम से आपको व्लॉग दिखाती हूँ और फिर उसके बाद भी, लेकिन मुझे इतना बैठने का टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे चावलों की टेंशन थी, इसीलिए मैं बहुत जल्दी बस इफ्तार की और मैं ऊपर आ गई। इसके अलावा मैंने मतलब के बाद इतनी जल्दी में इफ्तारी की थी क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन थी। और फिर यहाँ बिना इफ्तार के हमारे बर्तन चेक करें, और अगर इफ्तार के होते तो कितने ही होते। अब यहाँ पर ना सबसे ट्रिकी काम होता है यहाँ पर चावलों को हैंडल करना, तो चम्मच से ना चलाना मेरे ना हाथ दुखने लग जाते हैं। अब पता नहीं क्या मुसीबत है, मुझे पकाने से मसला नहीं होता, लेकिन हाँ ये चम्मच और चावलों के लिए ना पता है दूसरों को देती हूँ ना तो दिल भी धड़क रहा होता है कि कहीं चावल ना मिट जाए, चावल ना टूट जाए। तो बस ये भी थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों अपनी अपनी इंसान की मेहनत होती है, और मेरी भी कुछ ऐसी ही है। और हालांकि मैं इतनी कोई प्रो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ भी खुद बना रही हूँ ना, अगर मेरे किसी चीज़ का मतलब कि एक जिम्मेदारी ली है तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे मुताबिक बननी चाहिए। हालांकि मुझसे बड़े बड़े शेफ़ घर में मौजूद है। और बस यहाँ पर अब हमने फ़ाइनल जो इसकी टच थी वो करनी है, और फिर उसके बाद इसे भेजने के लिए तैयार करना है। हर साल 27 रोज़े की इफ्तारी और खाना हम बड़ी अम्मी के ही उधर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों को करना था यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर अब्बू की फरमाइश थी कि भाई थोड़ा सा हमने एतिकाफ़ वालों के लिए अरेंज करना है, तो बस यहाँ पर आपने वो काम करना है। तो ये लास्ट वीक से ही मुझे कह दिया गया था, तो इस वजह से हमने ये प्रिपेयर किया था, वरना हम खाना खाकर ही हमेशा आते हैं। लेकिन इस बार खाने का सीन नहीं था, और बस इफ्तारी के बाद यहाँ पर अगर इस तरीके का यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सीन ना होता तो ज़रूर बर्तन भी धुलवा कर आती है और फिर खाने की भी तैयारी करवाती। ऐसे कोई सीन नहीं होता कि हम लोग जो है ना पीछे हटे काम से। तो बस यहाँ पर हमारे चावल भी दम हो चुके थे, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने बॉक्सेस नहीं बल्कि ये शॉपर्स मंगवा ली थी, इसके अंदर अरेंज करके ईजीली लेके चले जाएंगे अब्बू। तो बस यहाँ पर अब हमने पतीले को नीचे उतार लिया और फिर इससे पैक कर लिया, क्योंकि इससे ईजी हो गया, वरना इतना लंबा होकर हाथ भी नहीं जा रहा था। एक तो हम इतने भी बहुत ज़्यादा आलम चलना नहीं है कि हमें जो है ना इजीली पैक कर सकें। और फिर यहाँ पर बहन से हमने रिव्यू लिया तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस ये था आज का हमारा मेन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का जो हमने सोचा था वो हमने गोल अचीव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के अगर ज़्यादा नहीं हो पाया तो थोड़ा भी जितना भी हम अल्लाह के राह में कर सके हमने किया। तो आप भी कोशिश क्या करें कि रमज़ान में कुछ ना कुछ नया करें। तो इस साल हमारा ये था कि ना हम फ्राइडे या तो इफ्तारी करें या तो कुछ भी करें ना, तो लेकिन हर फ्राइडे पे कुछ ना कुछ ऐसे सीन हो रहे थे कि नहीं हो पाया था। लेकिन इनके जो फ्राइडे जो थे ना हम लोगों को हमारी गोल्स अचीव हो गए, यानी कि अल्लाह ने हमसे ये काम लेने थे तो ये हो गए। और फिर उसके बाद जब हमने ये पैक कर लिया तो फिर अबू को भेज दिया कि आप ये ले जाएँ, और थोड़े जो बचे थे वो हमने अपनी गली मोहल्ले में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपका अमीर या गरीब होना किस्मत की बात है, लेकिन अगर आप अल्लाह के राह में देते हैं तो इंशाल्लाह वो डबल ही आपको मिलेगा। और खिलाने से कोई किसी के ना कमी नहीं होती। हमेशा आप इस बात को जहन में रखें, जब आप किसी को एक निवाला खिलाते हैं तो अल्लाह आपको एक प्लेट से नवाज देता है। तो इस बात को आप ज़रूर सोचें। और अब इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करने आ जाएंगे बहन कि आप दिखावा कर रही हैं, तो भाई दिखावा नहीं कर रही। हाँ, अगर इस वीडियो का मैसेज ये है कि आप अल्लाह के राह में जितना हो सके खर्च करें और जितना हो सके अच्छा ही करें। तो आप अगर रमज़ान में कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी करें, यानी कि कुछ नेक काम करें। तो हर साल ज़िंदगी में एक ज़रूर होना चाहिए कि हमने इस रमज़ान कुछ नया किया या नहीं। तो बस हमारी ये कोशिश है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं, लेकिन जो सुकून और दिल को राहत मिली ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बाकी हर इंसान का अपना नज़रिया है, तो जो कोई भी मुझसे इन्फ्लुएंस होकर नेक काम करता है तो उसका सवाब भी मुझे मिलेगा। तो बस यहाँ इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी है फिर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।